Let's start with the chapter again, metal and non-metal of chemistry. So we have discussed about the physical properties of metal and with the exceptions of some metal and non-metal which are differ in their properties. ठीक है, तो वो जो exception हमने mark किए हैं वहाँ पर वो आप specially underline करना book में, that exceptions are very important, usually asked in exams. Now let's move on the chemical properties of metal. देखो पूरा जो चैप्टर है वो दो क्लियर सेक्शन में डिवाइड होना चाहिए था, मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, नॉन मेटल में बहुत कम डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मेटल में डिस्क्रिप्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर कोई स्पेसिफिक मेटल की इंफॉर्मेशन है ना, और यूजेस, फिर जो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल है ना, वो भी हम इस चैप्टर में ही इंक्लूड करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजुअली 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है बोर्ड में वहीं से पूछा हुआ होता है. बट लास्ट ईयर वो मेटलर्जी जिसको बोलते हैं, मेटलर्जी मीन्स ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम अर्थ ओर मतलब क्या होता है, जो अर्थ से हमने मिनरल ऑब्टेन किया है और उसमें मिनरल जो मेटल है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है. तो हम ये बाद में डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है. तो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल अगर डिस्कस करते हैं तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेटल रिएक्ट विद एयर. एयर मींस उसमें नाइट्रोजन तो इनएक्टिव गैस है ना, वो इजीली किसी से भी रिएक्ट नहीं करता नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन. बट ऑक्सीजन इज वेरी हाईली रिएक्टिव गैस और वो ऑक्सीजन सभी से, मेटल नॉन मेटल सभी से रिएक्शन करके ऑक्साइड फॉर्म कर देता है. तो यहाँ पर हम कुछ मेटल्स के ऑक्साइड बनाने की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. कि सबसे पहले जनरल रिएक्शन तो यहाँ पर इजी है कि मेटल व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट गिव्स मेटल ऑक्साइड. ठीक है ना, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. अगर टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि मेटल और ऑक्साइड कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है. ठीक है, तो मेटल प्लस ऑक्साइड गिव्स मेटल ऑक्साइड, ये हो गई जनरल रिएक्शन. अब मेटल्स बहुत टाइप की होती है. देखो एक तो एस ब्लॉक में जो मेटल है, आप पीरियोडिक टेबल आप थोड़ा जानते हो, तो एस ब्लॉक में मेटल मतलब जो आपने लर्न किए थे 1 to 30 तक एलिमेंट्स, तो एस ब्लॉक में मेटल जो होते हैं वो सोडियम पोटेशियम है, कैल्शियम मैग्नीशियम है, वो वाली जो सीरीज है वो है. फिर पी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं जिसमें एल्यूमिनियम आएगा. फिर नॉन मेटल्स, जो पी ब्लॉक होता है उसमें नॉन मेटल और गैसेस ज़्यादा होती है. फिर एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, ये कुछ मेटल्स उसमें आती है. फिर डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में कॉपर, जिंक, मर्क्यूरी, फिर निकल, आयरन, ये सब डी ब्लॉक की मेटल्स. क्योंकि अलग अलग ब्लॉक की मेटल्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है ना. फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली सेम है कि वो सॉलिड होती है, डेंसिटी दैट इज डिफरेंट थिंग, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. तभी तो उनको पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह रखा है ना. तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जो ये ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस है उसमें, कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड. तो ये कैसे है इसमें ही देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की, है ना. वो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आने वाले मेटल्स हैं, है ना. जब हम लर्न करना शुरू करते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्यूमिनियम. तो सोडियम मैग्नीशियम आ गया. फिर आते हैं तो नीचे पोटेशियम और कैल्शियम. तो सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं, Na एंड K. तो वो जो मेटल्स हैं बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल हैं. इतनी रिएक्टिव हैं कि वो जैसे एयर के कांटेक्ट में आती है बर्न हो जाती है, और वो बर्न जो होता है वो दैट इज ऑक्साइड, है ना. तो दो मेटल हैं सोडियम और पोटेशियम, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, दे बर्न इन द एयर. तो फिर उसको स्टोर कैसे रखेंगे, है ना, स्टोर कैसे करेंगे. और ये सोडियम पोटेशियम के लिए हमने ये भी पढ़ा है कि वो एक सॉफ्ट मेटल भी है ना. अगर आप उनको नाइफ से कट करते हो तो इजीली कट कर सकते हो. तो ये जो मेटल है जो एयर के कांटेक्ट में आते हैं बर्न हो जाते हैं, उनको स्टोर करने के लिए केरोसिन का यूज करते हैं. मीन्स सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन या वैसलीन, है ना, उनके अंदर रखते हैं ताकि उनके ऊपर एक कोटिंग रहे और वो एयर के कांटेक्ट से खुद को बचा सके. मीन्स वहाँ पर कोई भी एक्सप्लोजन ना हो,
इतना हाई रिएक्टिव होता है सोडियम। सोडियम का एक छोटा सा पार्टिकल भी अगर आप छोटा सा है ना पीस निकालोगे बॉटल से और उसको आप पकड़ोगे, टोंग में पकड़ो या फोर्सेप में पकड़ो, तो वो एयर में बर्न हो जाता है। तो वहां उससे बचाने के लिए सो दीज टू मेटल्स बर्न इन एयर, है ना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, आपको लर्न भी करना है, क्योंकि इन्हीं पे 1 मार्क का क्वेश्चन होता है ना। एक्सेप्शन के बाद, एक्सेप्शंस तो वहां पर हमने स्टडी कर लिए, फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन होता है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रसली एंड कैच फायर। ये सारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, यानी उनके जो ऑक्साइड होंगे वो हाईली एक्सप्लोजिव होंगे, किनके, सोडियम और पोटेशियम के। नेक्स्ट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, है ना। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन बेटर ये है कि आप इनको अलग से पॉइंट आउट कर लो, लिख लो, है ना। तो 4 मेटल्स ऐसी हैं जिसमें मैग्नीशियम है, Mg, Al, Zn और लेड। ये क्या करते हैं अपने ऊपर, है ना, अपनी जो सरफेस है, मेटल की जो सरफेस है, जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आती है अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। वो लेयर ऑक्साइड की होगी ऑब्वियसली, अगर जिंक रिएक्शन करे तो जिंक ऑक्साइड होगा। लेयर बनाने की वजह से जो फर्दर जो एयर है वो अंदर नहीं आ पाती, और वो ही लेयर, उनकी खुद की लेयर, ऑक्साइड की लेयर, है ना, मेटल को फर्दर रिएक्शन करने से रोकती है। क्योंकि कोई भी, हम ऐसा नहीं चाहते कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करे। जैसे आयरन है, हम चाहते हैं कि वो रस्ट हो, नहीं, है ना, हमको उसको रस्टिंग से बचाना है। इसी तरह से मेटल को जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है, रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं करवानी है ना, उसके प्रोटेक्टिव मेजर हमको पता होने चाहिए, जो हम कोरोजन में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो मेटल है, कौन कौन सी, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और मैग्नीशियम, ये अपने ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बना लेते हैं, विच प्रिवेंट द फर्दर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, वो आगे ऑक्साइड्स बनने की प्रोसेस को रोक देते हैं, है ना, मींस प्रोटेक्टिव थिन लेयर हो जाती है एक तरह से। नेक्स्ट है आयरन डज नॉट बर्न। आयरन, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जलता नहीं। ठीक है, एक आयरन का आप पीस लेते हो तो ऑक्सीजन में रखा रहता है तो बर्न नहीं होगा। लेकिन अगर आयरन की बहुत एकदम थिन आप आयरन फिलिंग्स जिनको बोलते हैं, एकदम थिन प्लेट्स टाइप स्ट्रक्चर निकाल लो तो वो बहुत जल्दी बर्न हो जाती है, और वो जो आयरन है वो पहले रेड हॉट आयरन में बदलता है। इनमें से कोई भी मेटल जो है वो बर्न, मतलब इतनी बर्न नहीं होती कि मेल्ट हो जाए। यहाँ पर हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन होती है। तो आयरन डज नॉट बर्न इन एयर, यस। देन कॉपर की बात करो, कॉपर जो है वो आयरन से रिएक्शन करके ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो भी उसकी जो कोटिंग होती है वो उसके ऊपर ही हो जाती है ना। कॉपर वेसल्स में हम इस टाइप के ब्लैक स्पॉट्स देख सकते हैं जो ऑक्सीजन की रिएक्शन की वजह से बने हुए होते हैं, है ना। तो वो कॉपर इज ऑल्सो कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड का सिंबल क्या होता है, ऑरम एंड अर्जेंटम। AU मतलब गोल्ड, AG मतलब सिल्वर। ये दोनों रिएक्शन, ये दोनों जो मेटल होती हैं इनको नोबल मेटल्स कहते हैं, एंड दीज मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। इन मेटल का कोरोजन भी नहीं होता, दीज आर नॉन कोरोसिव मेटल एंड दीज आर नॉन रिएक्टिव मेटल है, इजीली किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है ना, और इनके ऑक्साइड भी नहीं बनते हैं। सो दीज आर नोन एज नोबल मेटल्स, है ना। सिल्वर, गोल्ड और इसमें मर्क्यूरी भी आता है, पर प्लेटिनम भी आता है नोबल मेटल्स में, जो इजीली ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये तो हो गई कुछ मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की प्रॉपर्टीज, है ना। बुक में भी ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन बुक में बीच में मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी दी हुई है, वो हम यहीं पर स्टडी कर लेंगे अभी। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। बुक में जहाँ पर भी दिए हुए मार्क कर लो या फिर इनको अलग से लिख लो। जो साइड में आपने देखा होगा आपकी जो बुक्स हैं उनमें साइड में बहुत सारा स्पेस है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वहीं पर जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ बुक में लाइन भी करते हैं और वहां पर भी लिख लेते हैं। कुछ रिएक्शंस बुक में नहीं दी हुई होती है ना,
तो ये अच्छा है कि आप वो जो साइड के स्पेस है उनको नीट एंड क्लीन यूज करो, तो अलग नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है और वहीं पर सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड। तो ये तो हुई अलग अलग टाइप की मेटल कैसे ऑक्साइड बनाती है। अब आते हैं यहाँ पर हमको एक प्रॉपर्टी स्टडी करने की है, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। ओके, अब ये मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन से जो मेटल ऑक्साइड बने हैं उनकी नेचर की बात हमको करनी है कि वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिटेल है वो आपकी बुक में दी हुई है कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके किस टाइप की ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेटल की बात करते हैं। पहले कोई भी एक मेटल लेते हैं, जैसे सपोज करो मैंने सोडियम लिया, सोडियम उसकी रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन से। आपको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आ भी जाना चाहिए। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, और ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड, दैट इज Na2O। ठीक है, तो अब ये जो ऑक्साइड बना है ये बना है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा, नेचर मतलब ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है ना। ये सारे वर्ड अब आपको क्लियर है कि एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है ना, और न्यूट्रल क्या होता है। लेकिन एक और वर्ड होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब जैसे वाटर एम्फोटेरिक है, वाटर के पास देखो H+ आयन भी है और OH- आयन भी है ना, और वाटर रिएक्शन जिससे रिएक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस की तरह बिहेव करता है। तो वाटर एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब ऐसे सब्सटेंसेस विच शोज बोथ प्रॉपर्टीज एसिडिक एज वेल एज बेसिक, और जो दोनों ही शो नहीं करते वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है। अब ये रटने की जरूरत नहीं है, वैसे तो अगर बुक में जैसे दिया हुआ है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक या एल्कलाइन। ठीक है, इसको रटना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्शन बाद में आगे ऐसे भी दी हुई है बुक में कि व्हेनेवर दिस ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, क्या बनेगा, देखो यहाँ पर H+ और OH की तरह आप इसको देखोगे तो सोडियम किसके साथ जाएगा, OH के साथ, तो ये बन जाएगा NaOH और अगेन H2O। तो यहाँ पर क्या बना, बेस, बिकॉज metallic oxide react with water and form base, so these oxides are of alkaline और basic nature। ठीक है, क्योंकि वो वाटर, आपको कोई भी ऑक्साइड है उसको अगर आप वाटर से रिएक्शन करवाते हो तो आपको पता लग जाएगा कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। और याद करने का पॉइंट क्या है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जो अच्छे मेटल्स होते हैं, गुड मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, वो एल्कलाइन या बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब हम एक्सेप्शन की बात करेंगे। उससे पहले जैसे मैंने यहाँ पर आपको एल्कलाइन का नेचर दिया है, अगर ये याद हो जाएगा तो इसका अपोजिट भी याद हो जाएगा। जैसे अभी हम आगे बात करेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड बनता है H2CO3, ये भी हम पढ़ चुके हैं कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड में। नॉन मेटल के ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाया है। ठीक है, अगर एसिड बनाया है तो इस ऑक्साइड का नेचर कैसा हो गया, एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार पूछा हुआ है कि नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड इज, तो उसका आंसर होता है बेसिक। व्हाई बेसिक, बिकॉज इट रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म बेस। फिर ये मेटल की अभी हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और वी कैन से मेटेलिक ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। तो जब भी मान लो 1 मार्क में या 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो आपको पहले तो वो सारे पॉइंट्स जो डिफरेंट मेटल के हैं वो लिखने पड़ेंगे। फिर आपको रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी, कुछ 1-2 रिएक्शन, जैसे ये सोडियम की लिखी, एक मैग्नीशियम की लिखनी पड़ेगी, मैग्नीशियम की लिख दो,
तो ये बन जाएगा MgO, क्योंकि Mg के ऊपर +2, O के ऊपर -2, तो बन गया MgO, है ना। तो इस टाइप की कुछ रिएक्शन हमने लिख दी। रिएक्शन को जहां तक पॉसिबल हो बैलेंस भी करने का है। देखो यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 करेंगे तो हमको सोडियम को कितना करना पड़ेगा, 4। बैलेंस हो गया, 2 2 4 सोडियम, ऑक्सीजन कितना है, ये आगे 2 लगा दिया 2, है ना। जहां तक पॉसिबल हो केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत टाइम होता है ना। जो स्टूडेंट्स अच्छे से मतलब राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं उनके पास बहुत टाइम होता है, पेपर भी आराम से रिवाइज करते हैं। कभी साइंस का पेपर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं आता कि आप लिखते लिखते थक जाओगे, लॉजिकल आता है, समझ के लिखोगे तो सारे आंसर्स आपको आते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप कभी भी रिएक्शन को अनबैलेंस्ड मत रखो, है ना, क्योंकि अगर किसी और ने बैलेंस कर दी होगी तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, है ना। तो हम ऐसा चांस ही नहीं देते, हमारे आंसर, हमारा प्रेजेंटेशन बेस्ट होना चाहिए, है ना। तो रिएक्शन बैलेंस कर दो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, इसको 2 किया, ये भी 2। कितनी सी देर लगती है सिंपल रिएक्शन बैलेंस करने में, है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि जैसे किसी की स्पीड अच्छी है तो सारी रिएक्शन बैलेंस करता हुआ चल रहा है, फिजिकल स्टेट भी लिख रहा है, तो वहां पर जब हमारा कंपैरिजन होता है तो हमारे मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। फिर हमको ऐसा लगता है हम सारा लिख के आए थे फिर भी हमको मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। सो ये हो गया ऑक्साइड की बात, कोई भी रिएक्शन लिख दी और आपने ये बता दिया कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एल्कलाइन या बेसिक इन नेचर होते हैं। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है कि आपको कुछ ऑक्साइड्स जो है वो यहाँ पर लर्न करने पड़ेंगे। जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ना, Al2। अभी हमारे सिलेबस में तो यही मेटल का ऑक्साइड दिया हुआ है, ऐसे तो NO और CO की भी बात करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। Al2O3 आपको एक याद रखना है, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। एक ही एग्जांपल दिया हुआ है बुक में और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक एग्जांपल पूछ सकते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो एम्फोटेरिक, अब एम्फोटेरिक की जो आपको कैसे पता चलेगा कि वो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होगा वो एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा, ठीक है। सो इसमें डेफिनेशन अगर नहीं दी हुई तो आप लिख लेना, मेटल ऑक्साइड विद रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट and water are called amphoteric oxide which react with base as well as acid, है ना। तो वो ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ये रिएक्शन शायद हमारी बुक में नहीं दी हुई है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन लिखो, ठीक है। अगर होगी तो मैं आपको बताऊंगी। अभी हमको ये सिर्फ एग्जांपल ही लर्न करना है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो उसका हो जाएगा Al2O3, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, है ना, और ऑक्सीजन, जिसपे 2 मार्क्स का आएगा। तो ये इतना सारा आपको इसका डिटेल लिखना है, ठीक है। और उसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो मेटल के पॉइंट्स है वो भी बताए। नेक्स्ट है सेकेंड रिएक्शन जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, दैट इज मेटल प्लस एसिड, ओके। हम जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं तो क्या होता था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये भी, अब ये वहां पर एसिड की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल, अच्छे मेटल यानी गुड रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। यानी आप जैसे ही किसी मेटल को एसिड के कांटेक्ट में लाओगे, है ना, तो वहां पर रिएक्शन हो जाएगी और जो गैस रिलीज हो रही होगी दैट इज हाइड्रोजन। वहां पर हमने इसको टेस्ट और मैस्टिक लैब के भी इसको टेस्ट किया कि कैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन की डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, मेटल प्लस वाटर, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ी सी वेराइटीज है। वेराइटीज मतलब कुछ जो मेटल होंगी वो, जैसे एग्जांपल अगर बुक में दिए हुए हैं, कुछ जो मेटल्स होंगी वो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम,
यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहीं से एग्जाम्पल ले लेते हैं। बुक में तो ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर से कराओ, इसको इसी तरह से देखो तो Mg किसके साथ जाएगा, OH के साथ। तो यहाँ पर हमको ऐसा लगेगा कि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा इस तरह से MgOH का होल ट्वाइस। लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन ऐसे नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन रिएक्शंस के लिए कोई स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशन चाहिए, है ना। वो रिएक्शन कंडीशन भी बुक में दी हुई है कि कब कौन सी मेटल वाटर की किस कंडीशन में रिएक्शन करती है, ठीक है। तो वहां पर हम ऐसे ही देखेंगे कि ये मेटल है, सिंपल रिएक्शन कर देती है कोल्ड वाटर में और हॉट वाटर में, ठीक है। तो मैं आपको यहीं पर वो बुक में कहाँ पर ऐसा दिया हुआ है वो आपको बता देती हूँ। देखो जहां पर ये एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, और हमने जो टॉपिक अभी कंप्लीट किया है वो है मेटल, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल बर्न्ड इन एयर। यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल स्टार्ट होती है। फिर ऑक्साइड्स के बारे में जो दिया हुआ है वो मैंने अभी आपको बताया। इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन दी हुई है, तो वो एक बार पहले देख लेते हैं कि Al2O3, यहाँ पर ये मेटल ऑक्साइड भी बीच में दिया हुआ है डिटेल में, लेकिन आपको मैं बता दूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पूछा तो वहां पर मेटल ऑक्साइड बीच में नहीं लिखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेंगे। अगर डायरेक्ट मेटल केमिकल प्रॉपर्टीज लिखा है तो आप डायरेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो, जिसमें पहली रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, ठीक है, और रिएक्शन विद अदर मेटल, है ना। तो ये आपको लिखने की है, बीच में ऑक्साइड नहीं लिखने का। यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए हम कर लेते हैं कि, और बस 4 ही रिएक्शंस दी हुई है, इसमें कोई और केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। तो देयर आर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, उसमें से कोई 2 पूछेंगे तो लिख देने की, है ना। उसमें मेटल ऑक्साइड की कोई रिएक्शन नहीं लिखनी है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें Al2O3 उसकी रिएक्शन करवाइए, पहले HCl से करवाइए और उसके बाद Al2O3 की रिएक्शन NaOH से करवाइए, ठीक है। अगर HCl से करवाते हैं तो यहाँ पर साफ ही दिख रहा है AlCl3 बन जाएगा और H2O बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। ये तो सिंपल रिएक्शन आप की हुई है हमारी, बैलेंस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर यानी बेस से जब ये एम्फोटेरिक रिएक्शन होती है तो एक डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बनता है जिसको सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, सॉरी यस सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है NaAnO2, ठीक है। तो AnAlO2 यस, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है उससे डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देखो इसमें 2 मेटल है, सोडियम भी है और एल्यूमिनियम भी है, और उसका ऑक्साइड है। तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला याद रखना है। कभी कभी रेयर क्वेश्चन या एमसीक्यू में विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडियम एल्यूमिनेट, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। और वाटर, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो Al2O3 जिसको हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला है, इसने एसिड से भी रिएक्शन किया है और बेस से भी रिएक्शन किया है, ठीक है। उसके बाद है ना, फिर उसके बाद अब देखो दूसरे जो ऑक्साइड्स हैं सोडियम और पोटेशियम के, वो बेस बना रहे हैं तो एल्कलाइन इन नेचर होंगे। ये पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो जितना मैंने आपको डिटेल में बताया वही है ना। अब देखो जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी वो ये था कि मेटल जो है वो वाटर से डिफरेंट कंडीशन में रिएक्शन करते हैं। जैसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होगी तो वो कोल्ड वाटर से कर लेगा, ठीक है। जैसे कुछ भी वाटर डाला और रिएक्शन हो गई, है ना। अब वाटर खुद भी 3 स्टेट में रिएक्शन कर सकता है। एक तो सिंपल वाटर है, रिएक्शन हो गई। फिर अगर वाटर को गर्म किया तो रिएक्शन हुई, और दूसरा है स्टीम। कुछ मेटल ऐसे होंगे जो वाटर की स्टीम फॉर्म में रिएक्शन करेगी, है ना, यानी वहां पर और भी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन दी हुई है वो आप देखो, इसमें मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन लिखा हुआ है। अब इसके नीचे मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर और मेटल हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है ना। हमारे काम का है मेटल प्लस वाटर गिव मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन।
अब ऐसी रिएक्शन देखो, इसमें 3 टाइप की रिएक्शन है, उसको मार्क कर लेना। फिर से हम एक बार कल वापस रिवाइज इसको कर लेंगे। सोडियम और पोटेशियम है, देखो इसमें लिखा हुआ है सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। तो मार्क करने की क्या चीज है, कोल्ड वाटर। सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन से भी बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर से भी। तो वायलेंटली मतलब विग्रसली, बहुत फास्ट, कोल्ड वाटर से और रिएक्शन करके। यहाँ पर अब ऊपर लिखा हुआ है हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पर बनाया हुआ है, सॉरी ऊपर देखो मेटल प्लस वाटर लिखा हुआ है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर बनाया हुआ है हाइड्रोक्साइड। तो उस केस में हमको मेटल प्लस वाटर गिव ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों लिखने पड़ेंगे, है ना। इसी रिएक्शन को 2 मेथड्स में लिखा हुआ है, लेकिन कंफ्यूजिंग है वो। तो हाइड्रोक्साइड बनाया हुआ है, हम इसको कल फिर से नेक्स्ट सेशन में फिर से एक बार स्टडी कर लेंगे। तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन किया और हीट हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई और हाइड्रोक्साइड बन गए, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे मिस्टेक भी लगता है कि मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है और रिएक्शन जो है वो हाइड्रोक्साइड बना के की हुई है ना। इसको मुझे चेक भी करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट इज कैल्शियम की बात करो। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था सोडियम पोटेशियम का, सेकंड पॉइंट है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। मतलब इतना वायलेंट नहीं होता, सिंपल रिएक्शन हो जाती है कैल्शियम और वाटर की, लेकिन हीट निकलती है। और दूसरा, इसी के नीचे का अंडरलाइन ये पोर्शन करना है कि कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म एंड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। तो कौन सी मेटल रिएक्शन के बाद, वाटर से रिएक्शन के बाद इन फ्लोटिंग स्टेट यानी फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाती है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो दैट इज कैल्शियम एंड दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। नाउ जो नेक्स्ट मेटल है, फिर उसमें देखो ये बताया हुआ है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब इसमें रिएक्शन नहीं दी हुई मैग्नीशियम की वाटर के साथ, तो ये मैंने अभी आपको बताया था उसमें, लेकिन हमने बुक के अकॉर्डिंग मेटल का ऑक्साइड बना दिया था। जो सिंपल रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन गैस, है ना। तो यहाँ पर मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो 2 चीजें अभी तक हमने, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करने वाली सोडियम पोटेशियम, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा लेकिन बहुत विग्रसली नहीं करेगा, हीट कम निकलेगी कैल्शियम। फिर रहता है हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम, हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। लेकिन लास्ट वाली देखो एल्यूमिनियम और आयरन ना तो हॉट वाटर से करते हैं ना कोल्ड वाटर से करते हैं, ये करते हैं स्टीम से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटल्स है ना, तो ये करते हैं स्टीम से, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और उनसे बाकी सबसे तो हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं देखो, लेकिन एल्यूमिनियम और आयरन से ऑक्साइड बन रहे हैं। और अगेन लेड कॉपर, लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब तो वाटर से रिएक्शन भी नहीं करेंगे। तो थोड़ा डिटेल में विद रिएक्शंस इनको एक बार फिर से पॉइंट आउट कर लेंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमको रटना पड़ रहा है। मैंने आपको ये चीज बता दी कि वाटर से रिएक्शन जो है वो 3 टाइप से होगी, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। तीनों से कौन कौन सी रिएक्शन होगी, मतलब कौन कौन सी मेटल की रिएक्शन होगी, और लास्टली कौन सी मेटल जो है वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगी, ठीक है। इतना हमको थोड़ा सा रिमेंबर रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज उठा ली, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, स्टेटमेंट वाला पूछ लिया, 1 मार्क का एमसीक्यू, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस जगह से, मतलब इस पोर्शन से पूछने के, ठीक है। उसके बाद तो है मेटल और एसिड की रिएक्शन अभी हमने स्टडी कर ली, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, थैंक यू।